औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम एक ऐसी अलामत के बारे में पढ़ेंगे कि जिसकी वो अलामत तो एक है, उसका साइन एक है, लेकिन उसके तीन नाम हैं, जिन्हें निदाया, फिजाइया और इस्तजाबिया कहते हैं। जिस तरह दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिसके तीन मुख्तलिफ नाम हैं, इस मुल्क को लोग भारत, इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नामों से जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह उर्दू कवायद में एक अलामत ऐसी है जिसके तीन मुख्तलिफ नाम हैं। वो अलामत ये है, और इसके निदाया, फिजाइया और इस्तजाबिया तीन मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन हर नाम की तारीफ दूसरे नाम से थोड़ी मुख्तलिफ है, मुनफरिद है। उर्दू ज़बान की वुसअत का अंदाज़ा यहाँ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उर्दू में इसके तीन नाम हैं, जबकि अंग्रेज़ी में इसे सिर्फ एक नाम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये अलामत रियाजी में भी इस्तेमाल होती है, जिसे फैक्टोरियल और डबल फैक्टोरियल कहते हैं। उर्दू कवायद में इस अलामत का इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि निदाया। निदाया लफ्ज़ निदा से निकला है। इसके मानी हैं आवाज़ देना या पुकारना। ये अलामत जब मुनादिर के साथ इस्तेमाल होती है तो निदाया कहलाती है, या जब किसी को अपनी तरफ मुखातिब यानी अपनी तरफ मतवज्जो करना हो तो ये अलामत लगाई जाती है। मसलन, ए लोगो, अल्लाह से डरो। अब यहाँ पे हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को आवाज़ दे रहे हैं, तो लोगों के आगे जो है ये अलामत आएगी निदाया की। प्यारे बच्चों, आपस में मिलजुल कर रहा करो। ए साथियों, सब मिलकर इस गरीब की मदद करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, और सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह, मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। तो ये जब हम पुकारते हैं या अपनी तरफ किसी को मुतवज्जो करते हैं तो ये वाली अलामत यानी निदाया की अलामत लगाई जा सकती है। एक बात नोट कर लें कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर नून गुन्ना यानी ये वाला नून गुन्ना आ जाए तो इसके बाद अलामत निदाया आ जाए तो फिर नून गुन्ना को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे बच्चों लिखा हो तो नून गुन्ना ख़त्म हो जाएगा, बच्चों। साथियों में नून गुन्ना ख़त्म करके साथियों। दोस्तों से दोस्तों। भाइयों से भाइयों। तो यानी अगर ये जो है अलामत आ रही हो तो फिर नून गुन्ना ख़त्म कर दिया जाता है। अब नंबर 2 है फिजाइया। अब देखें, फिजाइया का भी वही अलामत है, वही निशान है। तो ये फिजाइया जो है ये खुशी, गमी, ताज्जुब यानी कोई हैरानी होती है जब किसी बात पे, खौफ होता है, नफ़रत या इस तरह के दूसरे जज्बात का जब इजहार करना हो तो ये वाले जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसे फिजाइया कहते हैं। मसलन, सुबहान अल्लाह, आपका बेटा तो बहुत ज़हीन है। उफ़, बहुत गर्मी है। आह, तुम फेल हो गए। शाबाश, आपने इम्तहान पास कर लिया है। माशाल्लाह, आमना बहुत खूबसूरत लड़की है। यानी इसमें अब देखें कि कहीं पे खुशी है, कहीं पे गमी है, कहीं पे ताज्जुब, हैरानी है, खौफ है। तो इस तरह के जो जज्बात होते हैं उसका इजहार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके साथ जो है ये फिजाइया का ये वाली अलामत आती है। अब है इस्तजाबिया। इस्तजाब वैसे है हैरत को कहते हैं, तो इस्तजाबिया की भी यही अलामत है। अब देखें कि अलामत एक है लेकिन इसके तीन नाम हैं। पहले था निदाया, फिर फिजाइया और अब इस्तजाबिया। तमन्ना यानी ख्वाहिश हो, दुआया, हैरत और हसरत जैसी जब कैफियत का इजहार करना हो तो उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस्तजाबिया कहते हैं। मसलन, काश हम मैच जीत जाते। अब देखिए यहाँ पे हसरत है, तमन्ना है, ख्वाहिश है। वाह, तुमने भी इम्तहान पास कर लिया है, यानी हैरत। ए खुदा, हमारी दुआएं कबूल कर। अब यहाँ पे दुआ की जा रही है, ए अल्लाह, आयशा जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। तो ये जब हम कोई ख्वाहिश होती है, दुआया, हैरत, हसरत के जब हमने अपनी कैफियत का इजहार करना होता है तो ये वाले इस्तजाबिया के ये वाले अल्फाज इस्तेमाल जब किए जाते हैं तो उनके सामने ये वाली अलामत लगाई जाती है। इस्तजाबिया के जो अल्फाज हैं काश, वाह, तो ये वाले जो हैं इसमें इसके सामने ये अलामत लगाई जाती है। निदाया, फिजाइया और इस्तजाबिया के तीन अरकान हैं, मुनादी, हरफ़े निदा और मुनादा। मुनादी किसे कहते हैं? मुनादी वैसे ऐलान होता है, तो आवाज़ देने वाले या पुकारने वाले को मुनादी कहते हैं। इसलिए अजान देने वाले को मुनादी या मोज़न भी कहते हैं।
अब है हरफ निदा। मुनादी जिन अल्फाज का इस्तेमाल आवाज़ देने के लिए करता है उनको हरूफ निदा कहा जाता है। निदा वैसे तो हम आवाज़ ही को कहते हैं ना, तो जिन अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो आवाज़ देने के लिए किया जाता है उन अल्फाज को हरफ निदा कहते हैं। यानी मुनादी क्या होता है, आवाज़ देने वाले या पुकारने वाले को मुनादी कहते हैं, और उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल वो करता है मुनादी देने वाला, उसको हरूफ निदा कहा जाता है। अब है मुनादा, यानी जिसको पुकारा जाए, यानी आवाज़ दी जाए, जिसको हम आवाज़ दे रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं, उसको मुनादा कहते हैं। जैसे या अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। अब इसमें या क्या है, हरफ निदा। हरफ निदा होता है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं मुनादी के लिए, मुनादी जो करता है उसको हरफ निदा कहते हैं, और अल्लाह जिसको पुकारा जा रहा है, जिसको आवाज़ दी जा रही है, उसको मुनादा कहते हैं। ये लाजमी नहीं है कि फ़िक्रे में सब के सब यानी तीनों अरकान मौजूद हों, यानी ज़रूरी नहीं होता कि जुमले में हरफ निदा, मुनादी और मुनादा जो है तीनों जो हैं अरकान मौजूद हों। कभी कभी फ़िक्रे में सिर्फ जो है एक रुकन मौजूद होता है, तो कभी दो। लेकिन मुनादी जो होता है, पुकारने वाला या आवाज़ देने वाला, अक्सर जुमले में मौजूद नहीं होता। यानी जो ऐलान कर रहा होता है, जो पुकार रहा होता है, जो दुआ कर रहा होता है, जो आवाज़ दे रहा होता है, वो जुमले में अक्सर मौजूद नहीं होता। जैसे इस मिसाल में देखें कि हसीब यहाँ आओ। अब हसीब क्या है, मुनादा, जिसको पुकारा जा रहा है। इसी तरह या इलाही आयशा जहाँ भी रहे खुश रहे। अब इस मिसाल में जो है या जो है वो हरफ निदा है। अब ऊपर वाली जो है मिसाल, उसमें हरफ निदा नहीं था, उसमें सिर्फ जो था कि मुनादा था जिसको पुकारा जा रहा है। और इस वाली में मिसाल में दो अरकान हैं, या हरफ निदा है और इलाही मुनादा है, यानी जिसको पुकारा जा रहा है। तो जब दोनों मिसालों में जो है देखते हैं कि इसमें मुनादी नहीं है, यानी इन दोनों मिसालों में जो आवाज़ देने वाला है वो मौजूद नहीं है, यानी वो छुपा हुआ है। तो इसमें जो है अभी हमने पढ़ा है कि फ़िक्रे में सब के सब जो है तीनों अरकान मौजूद नहीं होते। लाजमी नहीं है ये कि हरफ निदा, मुनादी और मुनादा तीनों मौजूद हों। ज़्यादातर जो होता है वो हरफ निदा और मुनादा होता है, यानी जिसको पुकारा जाता है, और मुनादी जो होता है वो सामने मौजूद नहीं होता, छुपा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि निदाया, फ़िजाया और इस्तिजाबिया क्या हैं। हालांकि इनकी अलामत एक है, लेकिन इनके 3 मुख्तलिफ नाम हैं। और भी अगर आपको कवायद में कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।